पानी के 2 घूंट में पानी था या फिर उसमें एसिड, ये जांच का विषय है। लेकिन रिया हमारे साथ है। रिया अभी खतरे से बाहर है और रिया अस्पताल में अभी भर्ती है। रिया से बात करते हैं कि इन्होंने जब पानी मंगवाया, जिस बॉटल को खोला, उस बॉटल की स्थिति कैसी थी, क्या वो सील बंद था या फिर कहीं से एहसास हुआ कि तेजाब था। रिया, क्या हुआ था जब आप पानी पी रही थी, तो क्या स्थिति में बॉटल था, कैसे आपको मिला? बॉटल सील पैक थी और मैंने वो बॉटल खोली और उसके बाद मैंने 2 सिप लिए उसमें से। देन मुझे पता चला कि उसमें एसिड है और मुझे वॉमिट हुआ उसके बाद। फिर जब ज़मीन पे वो गिरा तो उसमें से झाग निकलने लगे, तब जाके पता चला कि वो मतलब एसिड है। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने क्लियर किया कि वो एसिड ही था। वो पानी कहाँ से आया था रिया? जो पानी आपने पीने के लिए मंगवाया था, वो पानी आया कहाँ से? वो एक शॉपकीपर से आया था, सामने शॉपकीपर थे, उनसे लिया था हमने। और जिस शॉप पे मैं थी, ज्वेलर्स की शॉप पे, उनसे नहीं था, वो सामने वाली शॉप से आया था एक्चुअली में। क्या वो पानी जो बॉटल था वो सील बंद था या फिर आपको लग रहा था कि लोकल जैसा था उस? नहीं, वो सील पैक था एक्चुअली में। अच्छा, हम्म। सील पैक था। जी। तो जब आपने पानी पिया तो अचानक जलन देने लगा और वॉमिट होने लगा? हाँ, वो एकदम से ऐसे हुआ ना कि गला बिल्कुल बंद हो गया और अचानक से वॉमिटिंग, और मतलब एकदम से ऐसे लगने लगा कि अंदर क्या चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ जलन और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा अंदर गले में, पेन होने लगा बहुत ज़्यादा। डॉक्टर से भी बात होगी। डॉक्टर का क्या कहना है कि जो सब्सटेंस आपके बॉडी में गया पानी पीने के दौरान, पानी था, तेजाब था, क्या था वो? वो एसिड ही था। और बेसिकली मतलब जो एसिड रिएक्ट करते हैं एज इट इज़, वैसे ही उसने रिएक्ट करा, बिल्कुल अंदर का सब कुछ डैमेज कर दिया है फ़िलहाल तो। और गले से लेके पेट तक, स्टोमक तक काफ़ी मतलब जला हुआ है, तो अभी इंटरनली इंजरी हो गई है। तो निश्चित तौर पर इंटरनल इंजरी है और बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में रिया नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, डॉक्टर से भी इन्होंने बात किया, उसमें बताया गया कि जो सब्सटेंस था वो एसिड का था। हमारे साथ रिया की माँ भी हैं, वो भी उस वक्त वहीं मौजूद थी। माता जी, आप वहाँ पर थी, पानी कैसे आया? क्या उस पानी को आपने देखा था? क्या वो सील बंद ही था? जी, सील बंद था पानी, सील बंद पानी था। क्या हुआ था? बस मैंने ऐसे ही पानी माँगा था पीने के लिए, तो पानी आया शॉप से। उन्होंने, भैया ने मुझे दिया कि भाई आप पी लीजिए। मैंने चिल्ड वाटर पिया नहीं जाता ऐसे करके, मैंने कह दिया तुम पी लो। मैंने सील तोड़ा तो उनको दिया। उन्होंने पानी को पिया, मतलब ऐसे पिया, ऐसे सिप करते ही तो एकदम से बाहर को भग के गई थी। देखा उन्होंने जब किया, थूका तो देखा बहुत सारा ज़मीन पे मतलब दिख रहा था कि कुछ ना कुछ है इसमें। डॉक्टर ने बोला कि ये एसिड है, जैसे तो कर। आप लोग को लगता है कि एक सीलबंद बॉटल पानी और एक ब्रांडेड कंपनी की पानी, उसके अंदर तेजाब कैसे आ सकता है? ये हमें नहीं पता, ये तो सीलबंद वाले मतलब बिसलरी वाले जाने, या जिसके यहाँ से आया, मतलब कोई भी जाने। से इस चीज़ का हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आम तौर पे जनता बिसलरी खरीदती है, अब वो लोकल हो कंपनी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो इस चीज़ से पड़ता है कि हमें प्यास लगी है। हर बंदा हर जगह मतलब पानी ही खरीदा जाता है, और वो भी इस मौसम में, गर्मी में तो ख़ास तौर से। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाओ, नॉर्मल पानी ही दिया जाता है। आप खुद लेंगे तो पानी लेंगे, हम आप हमारे आएंगे तो हम आपको, मतलब वही एक छोटा सा सैंपल होता है कि हम जो पानी देना ही देना है, तो भैया से पानी लिया, लेकिन पानी लेकिन लिया। सवाल माता जी यही खड़ा होता ना कि एक बिसलरी का पानी सील बंद है, उसके अंदर तेजाब आना कहीं ना कहीं, एक क्या लग रहा है कि जिस दुकान से आया था वो तेजाब बेचते हो, उन्होंने गलती से तेजाब का बॉटल को फ्रीजर में डाल दिया, उस वजह से वो तेजाब वाले पानी आ गया, या कि वाकई उसमें तेजाब था? देखो जी, ये तो नहीं हम कह सकते कि मतलब वो तेज़ाब बेचते हैं या नहीं बेचते के। ना ही तो हमारा कोई ऐसी उनसे कोई मतलब पर्सनल दुश्मनी चल रही है कि वो हमारे साथ स्पेशल, ना ही उनको ये पता कि मेरी बेटी के लिए या मेरे लिए पानी आ रहा है, और ना ही मतलब ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये हमें नहीं पता कि ये तो कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन हमने पिया और हम उसको भोग रहे हैं। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने तो एसिड ही बताया। एसिड ही हाँ बताया। जी। एक सवाल और भी है कि क्या इस पूरे मामले में पुलिस आप लोग से संपर्क की है? आप लोग आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? किस कैसे इस पूरे मामले की जांच हो? मैं तो चाहूँगी इसके मामले से अच्छे से जानकारी, मतलब अच्छे से, मतलब इसकी जैसे कर सकते हैं वैसे की जाए। क्योंकि हम तो चाहेंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और फिर उसकी लॉन्ग लाइफ का मतलब पूरी टाइम का उसका है, पता नहीं है कि कितना। अभी तो प्रॉब्लम डॉक्टर बोल रहे हैं आगे चल के शुरू होंगी। बेटियाँ बेटियाँ घर में नहीं रहती, बेटियाँ शादियों के बाहर भी जाती हैं,
दूसरे के घर जाते हैं, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जिस पानी को पिया गया उस पानी में तेजाब था, क्या ये लापरवाही की वजह से पानी में तेजाब गया या फिर जो पानी का जो सप्लाई है उसमें तेजाब था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में हापुड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है और पानी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद तय हो पाएगा कि बिस्लरी के बोतल में तेजाब था या फिर कहीं लापरवाही पूर्वक उस बोतल में तेजाब डाला गया था। राजू राज, जी मीडिया, हापुड़। सर, बिस्लरी की बोतल में तेजाब मिलने का मामला सामने आया। एक बच्ची 2 घूंट पानी पीते ही बीमार पड़ गई, तबीयत खराब हो गया। क्या है पूरा मामला और अब तक जो जांच आपने की उसमें क्या सामने आया? जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर दिनांक 11 तारीख को ये घटना की जानकारी प्राप्त की, तो हमने जहाँ पर ये घटना घटी थी उस दुकान पर गए। वहाँ से जिस ज्वेलर्स के यहाँ गए थे, पानी बोतल गई थी, उसके यहाँ भी छानबीन की। फिर जिसके यहाँ से बोतल गई थी उसके यहाँ बिस्लरी जो बची हुई थी बोतल, उसका जो है नमूना लेकर भिजवा दिए हैं प्रयोगशाला को। और जो बोतल खुली हुई अवस्था में थी वो कोतवाली में पुलिस द्वारा ले गए थे और हमारे पास तो नहीं था। और जांच रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या इस पूरे मामले में बिस्लरी से भी संपर्क किया गया? क्या उनके सप्लाई चेन में कोई इसी तरह का गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये ऐसा पानी चला गया? नहीं, उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है अभी तक। और चूँकि वो बोतल जो खुली अवस्था में थी, इसका जो है उसमें क्या था अभी उसकी जांच हुई नहीं है। अब उसकी जांच होने के उपरांत ही ये बता सकते हैं कि उस पानी की बोतल में क्या था। ये रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है सर? ये तो 14 दिन के अंदर आ जाएगी। दुकान से कितने नमूने लिए गए हैं? केवल एक नमूना। बोतल में तेजाब मिलने का मामला सामने आया। क्या है पूरा मामला सर? ये पानी बोतल में तेजाब कैसे पहुंचा सर? देखिए, ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक बालिका किसी सुनार के यहाँ पर गई और वहाँ पर उसने जो है कुछ सामान रिपेयर कराने के लिए वो गई थी। और उसके बाद में उसको दिन में प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा। पानी वहाँ नहीं था तो बगल की एक दुकान जो परचून की दुकान थी वहाँ से लेकर के वो पानी दिया। बालिका का कहना है कि उसके बाद में जैसे ही उसको पिया वो कुछ अखाद्य पदार्थ था, अम्लीय या क्षारीय किसी प्रकार का था, पानी नहीं था वो, और उससे उसको जलन महसूस हुई। पुलिस के संज्ञान में आया। इस बालिका को चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। वो फ़िलहाल ख़तरे से बाहर है, लेकिन अभी वो एडमिट है अस्पताल में। जहाँ तक इस पदार्थ की बात है तो ये वास्तव में एक प्रश्न का विषय है। हमने बहुत प्रयास किया कि इस बालिका के परिजनों से कि वो जल्दी से जल्दी इसमें एक तहरीर दें ताकि इसमें विवेचना की जाए। पुलिस ने प्राथमिक रूप से इन बॉटल्स को अपने कब्ज़े में लेकर के सैंपल के लिए जो है खाद्य विभाग और ड्रग विभाग को दोनों को भेजा है ताकि जानकारी हो कि ये किस प्रकार का अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ है। परिजनों का ये कहना है, पुलिस के तमाम प्रयास के बावजूद परिजनों का ये कहना था इसमें कि पहले वो अपनी बालिका का अपना इलाज इसका कराएंगे और उसके बाद ही जो है इसके संबंध में कोई तहरीर देंगे। हमारा प्रयास है हम उनसे तहरीर लेने का और इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यदि उनके द्वारा नहीं दिया जाता है तो पुलिस इसमें स्वतः संज्ञान लेकर के जल्दी से जल्दी इसमें अभियोग पंजीकृत करेगी और इस जो भी ये पदार्थ था इसके स्रोत का पता लगाकर जो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। क्या शुरुआती जानकारी में पता चल पाया है कि जो बिस्लरी की बोतल है उसके अंदर बताया जा रहा है कि सीलबंद बोतल था, उसके अंदर जो एसिड पाया गया, क्या वाकई वो पानी का ही बोतल था या गलती से जो दुकानदार है एसिड का बोतल पानी के रूप में दे दिया? देखिए, ये सभी जांच का विषय है। हालांकि प्राथमिक रूप से इस बात की पुष्टि जरूर हुई है कि वो खाद्य पदार्थ तो नहीं था, वास्तव में पानी नहीं था। अब वो अम्लीय था अथवा क्षारीय था या किस प्रकार का एसिड था, क्या कंसंट्रेशन था, ये तो उसके परीक्षण के बाद ही जानकारी हो पाएगी। हाँ, इतना ज़रूर जाहिर हुआ है कि बगल की दुकान में जो ये सामान बेचा गया, जो फ्रीज़र में उनके रखा हुआ था, वो निश्चित रूप से अपमिश्रित या कुछ इस प्रकार का अखाद्य पदार्थ था। मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके बारे में हम जल्दी से जल्दी जानकारी करके इसमें कार्रवाई करेंगे और दोषियों के विरुद्ध इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।